अच्छा जी, मेरे एक दोस्त के पिताजी ने लगभग 1 लाख रुपए सन 2002-3 के आसपास में एमआरएफ पर इन्वेस्ट किया था। आज की डेट पर उनके जो रिटर्न बने हैं वो 1 करोड़ 62 लाख रुपए बने हैं। वही 1 लाख रुपए बढ़ करके ऐसा हुआ है। 1 लाख रुपए डालने के बाद वो भूल गए और देखा भी नहीं। आज जब उनको पता चल रहा है कि क्या वैल्यू है, तब पता चला कि 1 करोड़ 60-62 लाख रुपए उनको मिलने वाला है। ऐसी स्टोरी स्टॉक मार्केट पर आपको हजारों मिलने वाली है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको देख करके आप पता कर सकते हो कि ये वो स्टॉक है जो आपका लाख रुपए करोड़ रुपए में बदल सकता है। आपके मात्र 20,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को करोड़ रुपए में तब्दील कर सकता है। वो फॉर्मूला, वो ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगा। वो ट्रिक बताने से पहले मैं आपको कहता हूं, अपने दिमाग में एक स्टॉक को पकड़ लीजिए, XYZ, उस पर 100 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, कोई स्टॉक्स का नाम नहीं ले रहा। 100 रुपए में एक शेयर आपको मिलता है, आप खरीदते हो। अचानक से 1 साल के बाद वो 130 रुपए तक पहुंचता है। दूसरे साल जब आप देखते हो स्टॉक्स को तो वो 200 रुपए तक पहुंचता है। इसी जगह पर जब आप 100 रुपए एक स्टॉक पर डालते हो, 1 लाख रुपए एक स्टॉक पर डालते हो, वो जब 2 लाख रुपए हो जाता है, आप तुरंत 60-70% इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा यहां पर बुक कर लेते हैं, स्टॉक प्रॉफिट यहां पर बुक कर लेते हैं, स्टॉक को बेच देते हैं। अगर थोड़ा बहुत आदमी इसके बाद भी होल्ड करता है तो 100 रुपए का जब 300 रुपए हो जाएगा, जब 10 लाख का 30 लाख रुपए हो जाएगा, वो लोग पैसे को बाहर निकाल लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, आप किस तरीके से ये एक्सपेक्ट करते हो कि हम लाख रुपए लगाएंगे और 20 साल तक जब वो 1 लाख रुपए 2 लाख होगा, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, उस पर भी नहीं निकालेंगे, 20 लाख हो गया, उस पर भी नहीं निकालेंगे, 30 लाख हो गया, आपको पता नहीं है कब वो स्टॉक नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप ऑन प्रेजेंट मार्केट को देख रहे हो ना। कोई मल्टी बैगर स्टॉक है, वो बहुत बड़ी कंपनी का स्टॉक नहीं है, वो बहुत छोटी कंपनी का स्टॉक है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जब एक छोटी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो आपको लगता है ये कहीं पंप एंड डंप तो नहीं हो रहा, आपको लगता है कहीं ये कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा, तो आप अपना 1 लाख रुपए 5 लाख होते होते बाहर निकाल लेते हो, गाड़ी खरीद के लाते हो, कहीं और दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हो, जमीन खरीद लेते हो, कुछ भी करते हो। आप होल्ड ही नहीं कर सकते कि आपका 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए तक पहुंचे। आपका ये होल्डिंग पावर जनरल रिटेल इन्वेस्टर के भीतर होता नहीं है। और जब आप स्टॉक मार्केट में इस तरीके का कहानी सुनते हो कि 1 लाख रुपए लगा दिया तो 2 करोड़ रुपए मिला, 3 करोड़ मिला, तो आपको यह भी सुनना चाहिए कि अगर वही 1 लाख रुपए आप सुज़लॉन में लगा दिए होते तो आपके पास में 2200 रुपए बचता। वही 1 लाख रुपए अगर आप वोडाफोन आइडिया पर लगा दिए होते तो 4,000 4,500 रुपए आज की डेट पर आपका प्राइस बनता। देखिए, सच्चाई तो यही है कि आज की डेट पर इतने सारे स्टॉक्स के भीतर ये पिक करना कि कौन सी छोटी कंपनी आने वाले 20 साल के भीतर बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है और वहीं पर हम इन्वेस्ट करके भूल जाएंगे और 20-25 साल के बाद वही 20,000 रुपए करोड़ रुपए बना करके देगा, ये पता करना जितना ज़्यादा मुश्किल आज है उतना ही ज़्यादा मुश्किल 2002 में भी था। उस समय भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल था हज़ारों के तादाद के स्टॉक्स के भीतर से ये पिक करना कि कौन सा स्टॉक मुझे 2025 में जाकर के करोड़पति बनाएगा, मेरा 20,000 रुपए को करोड़ रुपए में तब्दील करेगा। देखिए, एक स्टॉक से पूरा स्टॉक मार्केट नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट का नियम ही है ग्रोथ, आगे बढ़ना, लेकिन वो इंडेक्स फंड जो है वो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको बहुत बड़ा लॉस दे करके बैठा हुआ है, जैसे सुज़लॉन, जैसे वोडाफोन आइडिया और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि मुझे मल्टी बैगर स्टॉक्स जो है वो सर्च करने हैं, छोटे कंपनीज के पेनी स्टॉक सर्च करने हैं जो आने वाले समय में एमआरएफ बनने वाला है। मार्केट इस तरीके से नहीं चलता है। मार्केट एक धुंध की तरह है। आप 200 मीटर आगे चलोगे, आपको आगे का 200 मीटर दिखेगा, और 200 मीटर आगे चलोगे, आगे का और 200 मीटर दिखेगा, और इस तरीके से आप 200 किलोमीटर का जो ट्रिप है वो कंप्लीट करते हो। इस तरीके से मार्केट चलता है। तो इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपए में एक शेयर खरीदते हैं, जब 200 होता है तो 10 शेयर और खरीदते हैं, जब 400 होता है तो 20 शेयर और खरीदते हैं। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ता है, जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट आगे बढ़ता है, इधर से इन्वेस्टर्स भी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहते हैं। मार्केट इसी तरीके से चलता है, इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से होता है। कभी भी फ्यूचर को अपने दिमाग में प्रिडिक्ट मत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। आज
आज से मात्र 12-13 साल पहले लोग 10 रुपए का रिचार्ज करवाया करते थे, नोकिया का मोबाइल रखा करते थे और नोकिया मोबाइल में सबसे ट्रस्टेड और बड़ी कंपनी हुआ करती थी। लोग 10 रुपए का रिचार्ज करते थे, मिस कॉल मारा करते थे, SMS पैक रिचार्ज किया करते थे। लोगों के मोबाइल के ऊपर एक्सपेंसेस महीने भर में 30 से 50 रुपए के बीच में हुआ करता था। 70 to 80% इंडियंस का जो मिडिल क्लास है। आज की डेट पर मात्र 2016 में जब जियो आया, पूरा मार्केट बदल गया, पूरी तरीके से सब कुछ बदल गया। लोग आज हजार रुपए स्पेंड कर रहे हैं एक एक मोबाइल रिचार्ज पर। और आज नोकिया मोबाइल का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत सारे ऐसे चाइनीज कंपनीज आ गई। 2018 में आया था रियलमी, आज देखिए कितना बड़ा कंपनी बन गया। और जियो आने के बाद फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ब्लिंकिट, लेंसकार्ट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनी है सर। तो आपको मार्केट जो है वो मार्केट के साथ पर चलना है। मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है कि 20 साल के बाद क्या होगा। एक आदमी क्लियरली ये नहीं कह सकता कि 20 साल के बाद उसके शरीर में कौन कौन से रोग आने वाले हैं, कौन कौन से डिजीज होने वाले हैं। वो अपने शरीर के साथ में जी रहा है, फिर भी वो नहीं कह सकता। आप कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट कर लोगे भाई कि 20 साल के बाद ये स्टॉक जो है मुझे मल्टीबैगर करोड़पति बनाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है। मार्केट के साथ में चलना पड़ता है। मार्केट के आगे चलने की कोशिश मत कीजिए। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार।